अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। मेरी दुआ है खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। सियासत में तालीम, सेहत और आवाम को सहूलियात देने की बात की जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई सियासी जमात आवाम को धमकी दे कि अगर तुमने हमें वोट ना दिया तो हम तुम्हारे मोहल्ले में गैर मुल्कियों के हरासती मराकज़ या जेलें बना देंगे। जी हाँ नाज़रीन, बज़ाहिर तरक्की याफ्ता दिखने वाले मुल्क बरतानिया में बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है। और आज की ये वीडियो इसी तरक्की याफ्ता मुल्क में सामने आने वाली इस घटिया सोच को बेनकाब करेगी, जिसका निशाना सिर्फ तारिकीन वतन है। हम तफसील से बात करेंगे कि रिफॉर्म यूके ने तारिकीन वतन के हवाले से क्या शर्मनाक और मुतनाज़ ऐलान किया है, इस खबर का बैकग्राउंड क्या है, इसका निशाना खास तौर पर ग्रीन पार्टी के वोटर्स को ही क्यों बनाया गया है, बरतानिया की दीगर सियासी जमातों ने इस मुतनाज़ ऐलान पर क्या रद्द-ए-अमल दिया है, बरतानिया में तारिकीन वतन नफरत की अलामत क्यों बनते जा रहे हैं, इस तमाम सूरत हाल का वहाँ मुकीम पाकिस्तानियों पर क्या नफसियाती और समाजी असर पड़ेगा और इन्हें क्या इकदाम करने चाहिए। ये वीडियो आपको सोचने का एक नया जाविया दे सकती है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी अहम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। इंग्लैंड में मुकामी कौंसल्स और स्कॉटलैंड में पार्लिमानी इलेक्शन से पहले नाइजल फराज की जमात रिफॉर्म यूके ने एक ऐसा मुतनाज़ ऐलान किया जिसने पूरी बरतानवी सियासत में शोर मचा दिया। रिफॉर्म पार्टी के होम अफेयर्स के तर्जुमान ज़िया यूसुफ ने कहा है कि अगर इनकी जमात हुकूमत में आई तो वो मुल्क भर में तारिकीन वतन के लिए नए हरासती मराकज़ तामीर करेगी। इनमें 24,000 अफराद को कैद रखने की गुंजाइश होगी। ये वो लोग होंगे जिन्हें मुल्क बदर किया जाना होगा। इस ऐलान का सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि ये मराकज़ बनाए कहाँ जाएंगे। रिफॉर्म पार्टी ने खुलेआम ये धमकी दी है कि वो ये हरासती मराकज़ जानबूझकर उन इलाकों में बनाएंगे जहां के अवाम ने ग्रीन पार्टी को वोट दिया होगा, यानी वोट ना देने की सूरत में वोटर्स को खुल्लम खुला धमकाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ग्रीन पार्टी के वोटर्स को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। इसकी वजह बयान करते हुए ज़िया यूसुफ और नाइजल फराज का कहना है कि चूंकि ग्रीन पार्टी खुली सरहदों की हामी है और वो चाहती है कि बेतहाशा तारिकीन वतन बरतानिया आएं, इसलिए इन तारिकीन वतन का बोझ भी इन्हीं इलाकों को उठाना चाहिए जो ऐसी पॉलिसियों की हमायत करते हैं। रिफॉर्म यूके का कहना है कि ये उनके मास डिपोर्टेशन प्रोग्राम मंसूबे का एक मुनसिफाना तरीका है। आप इसकी मिसाल यूँ समझिए कि अगर आप अपने किसी ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ की अक्सरियत ने माहौलियात और इंसानी हकूक की बात करने वाली ग्रीन पार्टी को वोट दिया है, तो रिफॉर्म यूके पार्टी की हुकूमत आपको सजा देने के लिए आपके घर के करीब एक बहुत बड़ी जेल तामीर कर देगी। और अगर आप रिफॉर्म यूके पार्टी को वोट देंगे तो आपका इलाका महफूज रहेगा। रिफॉर्म पार्टी ने यहाँ तक कह दिया है वो एक ऐसा नया मास डिपोर्टेशन डिटेंशन एक्ट भी मुतारिफ करवाएंगे ताकि होम सेक्रेटरी को ये इख्तियार मिल जाए कि वो कोई भी मुकामी काउंसिल इन हरासती मराकज़ की तामीर को ना रोक सके। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इन 24,000 बिस्तरों पर मुश्तमिल मराकज़ की तामीर पर तकरीबन 12 अरब पाउंड की रकम खर्च होगी। इस इंतहाई शर अंगेज और मुआशरे को तकसीम करने वाले ऐलान पर दूसरी तमाम सियासी जमातों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। लेबर पार्टी की चेयरपर्सन एना टर्ली ने इसे एक घिनौनी पॉलिसी करार दिया है और कहा है कि नाइजल फराज जमहूरियत की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। उनका कहना था कि नाइजल फराज का असल मकसद तारिकीन वतन के निज़ाम को ठीक करना नहीं, बल्कि वो सिर्फ बरतानवी कम्युनिटीज़ के दरमियान एक जहरीली दरार डालना चाहते हैं और इन्हें अपने ही वोटर्स और अवाम की कोई परवाह नहीं है। ग्रीन पार्टी के तर्जुमान ने इस आइडिया को इंतहाई गलीज और शर्मनाक करार देते हुए कहा कि रिफॉर्म पार्टी दरअसल अवाम की तवज्जो अपने उस असल एजेंडे से हटाना चाहती है जिसके तहत वो बरतानिया के सरकारी सेहत के निज़ाम की निजीकारी करना चाहते हैं। ग्रीन पार्टी के रहनुमा जैक पोलांस्की ने वाजे किया है कि वो अगरचे दुनिया को सरहदों के बगैर देखना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा आलमी हंगामा खेजी में मुकम्मल खुली सरहदें कोई अमली हल नहीं है। ताहम वो इस किस्म के जालिमाना और नुमाइशी हथकंडों के भी सख्त खिलाफ हैं। इसी तरह लिबरल डेमोक्रेट्स के मैक्स विल्किंसन ने कहा है कि रिफॉर्म यूके कोई संजीदा जमात नहीं है और उनकी ये पॉलिसी सिर्फ सोशल मीडिया की वीडियोस में सनसनी फैलाने के लिए मौके पर ही घड़ी गई है। असल मुद्दा इन हरासती मराकज़ का क़याम नहीं है, बल्कि यहाँ ये सवाल इंतहाई अहमियत का हामिल है कि आखिर बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में तारिकीन वतन नफरत की अलामत क्यों बनते जा रहे हैं और रिफॉर्म यूके जैसी इंतहा पसंद जमातें क्यों इनका नाम इतनी हकारत से लेती हैं। हमारे नज़दीक इसकी सबसे बड़ी वजह मुआशी और समाजी बहरानों पर पर्दा डालने की सियासी कोशिश है।
जब कोई मुल्क महंगाई, बेरोजगारी, अस्पतालों में तवील इंतजार और रिहाइश के बहरान का शिकार होता है तो दाएं बाजू की पॉपुलिस्ट और इंतहा पसंद सियासी जमातें आसान निशाना ढूंढ लेती हैं, और वो निशाना होते हैं तारकीन वतन। वो अवाम के दिलों में ये खौफ बिठाते हैं कि इनके तमाम मसाइल की जड़ वो गैर मुल्की हैं जो इनके वसाइल पर काबिज हो रहे हैं। ये खौफ और नफरत की सियासत दरअसल एक इंतखाबी हथियार है, क्योंकि लोगों को डराकर उनके वोट हासिल करना सबसे आसान काम होता है। रिफॉर्म पार्टी की पूरी इंतखाबी मुहिम इसी नफरत के बयानिए पर खड़ी है कि अगर हम इक़्तिदार में आए तो सबको निकाल बाहर करेंगे। वो ये भूल जाते हैं कि बरतानिया की मईशत, उनका हेल्थ केयर सिस्टम और उनके कई बुनियादी ढांचे इन्हीं तारकीन वतन की मेहनत और टैक्सों के बलबूते पर चल रहे हैं। इस तमाम जहरीले माहौल का बरतानिया में मौजूद तारकीन वतन बिलखसूस हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी पर एक इंतहाई मनफी असर पड़ रहा है। ज़रा तसव्वुर करें, जो पाकिस्तानी बरसों से वहाँ मेहनत कर रहे हैं, अपना खून पसीना एक करके बरतानवी मईशत को सहारा दे रहे हैं और वहाँ के कानून के पाबंद शहरी बनकर रह रहे हैं। जब वो मुल्क के सियासतदानों के मुंह से ऐसी नफरत अंगेज जुबान सुनते हैं तो इन्हें अपना आप छोटा महसूस होता है। इस किस्म के बयानात कम्युनिटी के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़, खौफ और तन्हाई का एहसास पैदा करते हैं। इन्हें लगता है कि चाहे वो कितनी ही कुर्बानियाँ क्यों ना दे दें, इन्हें हमेशा एक बोझ और एक ख़तरे के तौर पर ही देखा जाएगा। सियासतदानों की इस बयानबाजी से माशरे में आम सतह पर भी नस्ल परस्ती और तासुब को हवा मिलती है, जिससे गली मोहल्लों, स्कूलों और काम की जगहों पर पाकिस्तानियों और दीगर एशियाई कम्युनिटीज़ के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। ये उनके इज़्ज़त नफ्स और उनके समाजी तशख़्ख़ुस पर एक बराह रास्त हमला है जो किसी भी मजहबी महज़ूब माशरे के लिए नाकाबिल कबूल होता है। ऐसे संगीन और तशवीशनाक सूरत हाल में अब सवाल ये पैदा होता है कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को करना क्या चाहिए। नाज़रीन, सबसे पहली और अहम बात यह है कि आपको घबराने या खौफजदा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बरतानिया में अपनी मुकामी कम्युनिटीज़ के साथ, चाहे वो गोरे हों, सयाह फॉर्म हों या किसी और मुल्क से आए हुए हों, अपने ताल्लुकात मजबूत बनाने होंगे। वेलफेयर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा और अपने आप को एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर पेश करना होगा। जब आप अपने मोहल्ले और अपने शहर की फलाह बहबूद के कामों में पार्टिसिपेट करेंगे तो कोई भी प्रोपेगेंडा आपकी मुस्बत पहचान को मिटा नहीं सकेगा। इसके साथ साथ अपनी कानूनी हकूक से पूरी तरह बाखबर रहें और किसी भी किस्म की नस्ल परस्ती या इम्तियाजी सलूक की सूरत में खामोश रहने की बजाय कानून का दरवाजा खटखटाएं। आज की इस गुफ्तगू का मकसद आपको बरतानवी सियासत में मौजूद इस गलाजत से आगाह करना था, बल्कि उन खबरों के पीछे छुपे उन सियासी मकासद को बेनकाब करना था जो हमारे माशरे को तकसीम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको तारकीन वतन के खिलाफ चलने वाली इस खतरनाक मुहिम को समझने में मदद देगी। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जो बरतानिया में बसने वाले हैं। आपके ख्याल में रिफॉर्म यूके की इस धमकी का बरतानिया के मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कौन कौन सी तारीखी सहूलतें देने का ऐलान किया है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि यूके ने फ्रांस के साथ इमिग्रेशन रोकने के लिए कौन सा जालिमाना मुआहदा किया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।